Welcome again all the student of class 8. Hi, I am Amit sir. Again present here with your science segment. We have discussed about irrigation in our 10th video. Hope you all are understood. Okay. Today we are going to discussion about sources of irrigation. This is also very important topic. So let's start our paragraph. Okay. Traditionally farmers depended on rainfall for irrigation. बच्चों परंपरागत रूप से जो हमारे यहाँ जो फार्मर्स है, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने भी फार्मर्स हैं वे सारे के सारे इरिगेशन के लिए रेनफॉल पे डिपेंड होते थे. Thus, crops with a large requirement of water were grown in areas with moderate to high rainfall. यही वो कारण है जिस वजह से लार्ज वाटर रिक्वायरमेंट वाले जो क्रॉप्स हैं उन्हें ऐसे एरियाज में ग्रोइंग किया जाता था जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट टू हाई होते थे. मॉडरेट कहने का मतलब होता है मध्यम, हाई कहने का मतलब होता है उच्च या फिर अत्यधिक. यानी कि मध्यम से अधिक बरसात वाले रीजन में ऐसे क्रॉप्स को लगाया जाता था जिसे अधिक वाटर की जरूरत होती थी. ओके. एंड हार्डी क्रॉप्स विच कैन withstand shortage of water were grown in dry areas. बच्चों और ऐसे क्रॉप्स जिन्हें कम वाटर की जरूरत होती है, ठीक है, उनके आसपास वाटर आना चाहिए लेकिन स्टोर नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे जो हमारे क्रॉप्स हैं उन्हें ड्राई एरियाज में ग्रोइंग किया जाता था. थिंग्स हैव चेंज्ड to a certain extent in modern times with the construction of large dams across river. बच्चों यह जो कंडीशन था कि हम मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में हम लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले ही प्लांट्स लगाएंगे और ड्राई एरियाज में लो अमाउंट एब्जॉर्ब करने वाले क्रॉप्स को ही लगाएंगे. इसमें आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है डैम्स के कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट से. ओके. नेक्स्ट हम लोग जानते हैं वाटर फ्रॉम दिस डैम इज कैरिड बाय कैनल टू मेनी एरियाज वेयर deprived of water earlier. बच्चों ये जो डैम में स्टोरेज वाटर है इन्हें कैनल के माध्यम से हम उन एरियाज तक वाटर को पहुंचा पाते हैं जहां पे हम अपने क्रॉप्स को लगाए हुए हैं और उस समय उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है कि नहीं क्रॉप्स को, ठीक है, तो हम सही समय पे कैनल के माध्यम से वाटर को अपने फील्ड तक पहुंचा पाते हैं. ओके बच्चों, समय पर वो भी. द इंदिरा गांधी कैनल विच हैज ट्रांसफॉर्म पार्ट ऑफ द डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गंगानगर and Bikaner in Rajasthan is one example. बच्चों ये जो इंदिरा गांधी कैनल है यह सतलुज, रावी, ब्यास कैनल से वाटर को स्टोर एक डैम में किया जाता है और वहाँ से इंदिरा गांधी कैनल के माध्यम से राजस्थान के गंगानगर और बीकानेर जैसे इलाकों में वाटर को पहुंचाया जाता है इरिगेशन के लिए, जहाँ की अधिकतर जो
मिट्टी है, सॉइल है, वह बैरन हो चुकी है। और इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा वाटर पहुंचाने के कारण ही आज इस मॉडर्न टाइम में यह पॉसिबल हो पाया है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सके। ठीक है बच्चों, आगे हम पैराग्राफ देख लेते हैं। It brings water from the Satluj, Ravi and Beas and has made the cultivation of wheat, cotton, groundnut and fruit possible in a once barren land। बच्चों, यह जो हमारा इंदिरा गांधी कैनल है, इसके बारे में मैंने बताया कि यह रावी, ब्यास और सतलुज के नदी के वाटर को हमारे यानी कि राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर एरियाज तक पहुंचाते हैं, जिससे वहाँ पे व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट और फ्रूट का जो कल्टीवेशन है यह संभव हो पाया है। दिस कैनल आर कॉल्ड परमानेंट कैनल। इस तरह के हैं कैनल्स को हम लोग परमानेंट कैनल्स कहते हैं, जो लॉन्ग टाइम यानी कि ऑल द सीजन्स दे आर प्रोवाइडेड the water for irrigation। Such type of canals are called permanent canals। Okay, as opposed to the inundation canal used to divert rainwater from rivers and streams during the monsoon। बच्चों, ये जो कैनल्स है, ठीक है, ये जो कैनल्स है मॉनसून सीजन में ये क्या करता है कि नदी में जो ओवर वाटर, नदी में मॉनसून के टाइम में जो नदी में ओवर वाटर हो जाता है, उसे क्या करता है, नदी से कम करता है। ठीक है, और वहाँ से यह कैनल के द्वारा यानी कि यह अपने द्वारा उन एरियाज तक वाटर को पहुँचा पाता है जहाँ पे क्या होता है, जिसे इरिगेशन के रूप में यूज कर पाते हैं। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा वाटर होता है रिवर में मॉनसून टाइम में, उसे डैम के द्वारा स्टोरेज भी कर लिया जाता है, ताकि पूरे साल भर इरिगेशन के लिए वाटर की कमी नहीं हो। पहले क्या होता था कि अगर बरसात होती थी, रैनफॉल होती थी, तो टोटल वाटर नदी में बहते हुए समुद्र तक चली जाती थी। लेकिन आज के समय में हम उस वाटर को डैम में स्टोरेज कर लेते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग उन एरियाज में उसे सप्लाई करते हैं जहाँ इरिगेशन के लिए उनकी ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट है द मेजर डैम्स विच प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन आर शोन इन फिगर 1.8। सम ऑफ दीज डैम्स आल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, हमारे इंडिया में बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, जिसके द्वारा हमारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट रीजन में इरिगेशन के लिए कैनल के माध्यम से वाटर सप्लाई किया जाता है। बच्चों, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे डैम्स भी हैं जिनका यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। हम इससे संबंधित जो फिगर है यहाँ हम देख रहे हैं 1.8, ये हमारा फिगर है। आप इसमें देखेंगे कि हमारे इंडिया में कहाँ पे कौन सा कैनल है, कौन सा डैम है। ओके, तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप मैप रीडिंग करेंगे तो सबसे पहले इसके स्केल को देखना ना भूलें। स्केल हमें बताता है कि इस मैप में कौन सा ऐसा सिंबल है जो पार्टिकुलर किसी भी थिंग्स के लिए बनाया गया है। अगर हम स्केल देख लेते हैं तो मैप रीडिंग करने में हमें आसानी होती है। बच्चों, आप इसे देखिएगा, इसमें देखिए कि फर्स्ट
जो डैश जैसा सिंबल दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, डैम है। और उसके ठीक नीचे जो ई जैसा दिख रहा है उसे हम लोग कैनल समझेंगे इस फिगर में। तो आप यहाँ देखिए इंदिरा गांधी जो कैनल है, यहाँ पे नहर दिया गया है, नहर को ही हम लोग इंग्लिश में कैनल भी कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर और गंगा नगर तक यह वाटर को सप्लाई कर रहा है। ओके, इसके अलावे यहाँ पे बहुत सारा और भी कैनल है जो आप देख रहे हैं। आप इसे देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं फिर से इसे आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।